नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे सभी। आज लेकर आ रहे हैं आपको आपके सामने कुछ नई ट्रिक के माध्यम से कि भारत की जितनी भी नदियां हैं, नदियां याद हो जाएं। तो इससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हम देखते हैं कि भारत की कौन कौन सी नदियां हैं। कई बार क्या है कि हम नदियां याद करते हैं लेकिन याद नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि नदियां पूरी याद हो जाएंगी। कैसे है? ट्रिक के माध्यम से देखें कहाँ से निकलती है कौन सी नदियां। तो यहाँ पे हम ट्रिक के माध्यम से नदियों को समझेंगे बहुत अच्छे से। ध्यान से समझना भी, सभी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और हम कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। देखिए, हमारे पास अरावली पर्वत से निकलने वाली अरावली पर्वत से निकलने वाली नदियों को याद करने की ट्रिक क्या है? देखो इधर, अरावली से जितनी भी नदियां निकल रही हैं उनको याद कैसे करें, इसके लिए एक ट्रिक है। अरावली से निकले बलमा। क्या है भी? अरावली से निकले बलमा। तो देखो यहाँ पे बै से क्या हो गया? बनास नदी। और ले से क्या हो गया? लूनी नदी। और यहाँ पे लूनी नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है भी, इसको याद रख लेना। इसमें लूनी नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, ये प्रश्न पूछा भी जाता है, अच्छे से याद रखें। और यहाँ माँ से क्या बन गई? माही नदी। और माही नदी करक रेखा को 2 बार काटती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छे से याद करें इसको कि माही नदी है जो करक रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। तो यहाँ पर अरावली से निकलने वाली नदियां क्या है? बलमा है। याद रखें, कैसे याद रखेंगे? बलमा। तो बै से क्या हो गई? बनास नदी हो गई। ले से लूनी नदी हो गई। और माँ से क्या हो गई? माही नदी। माही नदी के लिए एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये करक रेखा को कितनी बार काटती है? अभी 2 बार काटती है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। किस रेखा को काटती है? करक रेखा को काटती है। तो ये अच्छा एक क्वेश्चन है, अरावली से निकलने वाली नदी। तो ये याद हुआ। अगला नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। अगला देखो इधर, और इसमें हम देखेंगे आगे खंबात की खाड़ी। किसकी खाड़ी? खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को याद करने की ट्रिक। यानी खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, इसकी एक ट्रिक है अपने पास सामने। और ये क्या है, कैसे याद करें इनको? खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, खंबात की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं उनके लिए समानता। क्या शब्द है? समानता। खंबात की खाड़ी में गई समानता, ऐसे याद रखना। कैसे याद रखोगे? खंबात की खाड़ी में गई समानता। क्या गई? समानता गई। किसकी खाड़ी में? खंबात की खाड़ी में। तो यहाँ पे देखो समानता में देखना भाई, से साबरमती नदी, माँ से माही नदी, न से नर्मदा नदी, और यहां से ता से ताप्ती नदी। देखो इधर समानता शब्द को दोबारा से लिखना। से क्या हो गई? साबरमती, माँ से माही, न से नर्मदा नदी, ता से ताप्ती नदी। अच्छा है, सरल है, याद भी हो जाता है। तो अच्छे से याद करें इसको, ठीक है, बहुत अच्छी है। खंबात में गिरने वाली नदियां हैं, तो इसको अच्छे से याद करें। नेक्स्ट हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है अभी? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप ये भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों को याद करने की ट्रिक। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे प्रायद्वीप भारत में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं और क्या क्या हैं भी? देखो इधर, कृष्णा, हाँ, कृष्णा कान में गाता है। देखो क्या है ट्रिक? कृष्णा कान में गाता है, याद हो जाएगी, अच्छी ट्रिक है, कोई कठिन नहीं है। कृष्णा किस में गाता है भी? कान में गाता है। तो इसमें देखेंगे कैसे बनी हुई। कृष से तो क्या बन गई? कृष्णा नदी। कृष से क्या बन गई? कृष्णा नदी। और यहां का से क्या बन गई? कावेरी नदी। न से क्या बन गई? नर्मदा नदी। और यहां में से क्या बन गई? महानदी। और गा से क्या बनी भी?
गोदावरी नदी, और यहाँ ता से क्या बनी, ताप्ती नदी। ता से क्या बन गई, ताप्ती नदी, ता से ताप्ती नदी। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट अपना क्या है भी, चंबल। चंबल की सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक, यानी चंबल की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो हम उसको कैसे याद रखें, सरल है, ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। पार्वती, कालसी, बनी, सिप्रा। क्या है भी ट्रिक, पार्वती, कालसी, बनी, सिप्रा। तो यहाँ पर पासे देखो, यहाँ पे पार्वती तो पार्वती हो गई नदी, कालसी से काली सिंध हो गई, कालसी से क्या बन गई, काली सिंध हो गई, और बनी से क्या हो गई, बनास नदी। बनी से क्या हो गई, बनास नदी हो गई, और शिप्रा से क्या होगी, शिप्रा नदी, या शिप्रा नदी भी बोलते हैं इसको। तो ये भी सीधी ट्रिक है भी, याद भी हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमारी है बंगाल की खाड़ी। कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदी, यानी बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, इसकी ट्रिक याद रखें। वैसे क्या है, हम कई बार याद भी करते हैं, भूल जाते हैं, तो यहाँ पर ये ट्रिक के माध्यम से परमानेंट याद हो सकती हैं और याद हो जाती हैं। यदि आप एक बार भी इसको रिवाइज कर लिया, देख लिया, तो याद हो जाएंगी। देखो क्या है, ब्रह्मा की गोद में गंगा। क्या है भी ट्रिक, ब्रह्मा की गोद में गंगा। तो ब्रह्मा की गोद में क्या है भी, गंगा है। तो यहाँ पे ट्रिक में देखते हैं, ब्रह्मा यानी ब्रह्मा, की से क्या हो गया, कावेरी और कृष्णा, गोद यानी गोदावरी, और यहाँ में से महानदी, और यहाँ पर गंगा से गंगा नदी। अच्छी ट्रिक है भी, याद भी हो जाता है, कोई परेशानी भी नहीं आती, रटना भी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है भी, नेक्स्ट हमारे सामने है सिंधु में मिलने वाली प्रमुख नदियां, यानी सिंधु नदी में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, तो ये हमें याद रखें, कैसे, ट्रिक के माध्यम से। झेलम को व्यास का चैन रास नहीं आया, इसको या रास नहीं आया भी, झेलम को व्यास का चैन रास नहीं आया, ये इसकी ट्रिक है, सिंधु नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियों की। तो यहाँ पे जैसे झेलम नदी, इसको झेलम नदी, और यहाँ व्यास से व्यास नदी हो गई पासा, चे से चेनाब आस्किन, और रा से रावी नदी, और से क्या होगी भी, यहाँ पर सतलज या सतलुज नदी होगी। तो यहाँ पर ये हमें अच्छे से याद कर सकते हैं इन ट्रिकों के माध्यम से, इन नदियों को। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, यानी बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, तो ये भी हम ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ, ट्रिक क्या भी, एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ। तो यहाँ देखिए, एमपी, यहाँ पे देखना, मैं से महानदी हो गई, पी से पेन्नौर की साइलेंट या पेन्नौर, यहाँ पे गो से गोदावरी गंगा, और यहाँ पर रेखा से स्वर्ण रेखा, का से कावेरी, कैसे कृष्णा, और यहाँ पे बै से ब्राह्मणी, और वी से विलय से क्या हो गई, वेगाई। तो यहाँ पर ऐसा हम देख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, अच्छे से याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट यदि यहाँ पे हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है अरब सागर में गिरने वाली नदियां, इन अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। तो यहाँ पे ट्रिक है हमारे पास, सालू की माँ भानमती सोजा। क्या है भी, सालू की माँ भानमती सोजा। तो यहाँ पे सा से साबरमती हो गई, लू से लूनी हो गई,
और मा से माही हो गई, और भा से भारत, पूजा, पूझा, और पोनानी, है ना। और अगला क्या है, न से नर्मदा, खंबात की खाड़ी वाली, और मैं से मांडवी, ती से ताप्ती, सो से सोम। ये नदियां यहाँ पे कुछ अरब सागर में गिरने वाली नदियां हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, और इसमें जो अभी हमने जो नदियां पढ़ी हैं उनकी डिटेल आप इन दोनों में, अभी इस जो अब डिटेल आपके सामने दो, ये पीडीएफ आपके सामने है, तो ये पीडीएफ आप देख सकते हैं। इनमें इनका विस्तार है, अच्छे से बता रखा है अभी इन नदियों के बारे में, कि आपकी ये नदी, जैसे कि नदी का नाम भी है, लंबाई है, उद्गम स्थल है, संगम, मुहाना, ये आप इसमें देख सकते हैं अच्छे से। और यदि इस चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इस प्रकार की आपको वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद। राधे राधे।